एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। दृष्टांत का शीर्षक है, जीवन का शीर्षक है, कहानी का शीर्षक है, थोड़ा और आगे बढ़ो। का शीर्षक है, थोड़ा और आगे बढ़ो। कहानी कहता है, लेकिन ध्यान रखे ओका अपने जीवन में तू उतार है। थोड़ा और आगे बढ़ो, यह शीर्षक है। एक जंगल रहा, ध्यान से गौर से समझत जाए, अपने जीवन में उतारे। जंगल में एक फकीर रहा। फकीर तपस्या करता रहा, और वहाँ जंगल में एक लकड़हारा रोज लकड़ियाँ काटने के लिए जाता था। रोज जहाँ फकीर तपस्या करता रहा, वही के बगल से मार्ग रहा, और वहीं से रोज लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटे जाए। लेकिन देखा लकड़हारा तो फकीर बड़ा शांत, बड़ा मौन, बड़ा ध्यान मुद्रा में रोजों का बैठा मिले। तो लकड़हारा कुछ ना करत रहा, एक काम करत रहा लकड़हारा। वो लकड़हारा सिर्फ जब लकड़ी काटे जाए लागे तो फकीर से प्रणाम करत रहा, जात की प्रणाम करे और आवत की प्रणाम करे। ओकर नित्य प्रति यही काम रहा। अनायास फकीर संत जान के स्वभावतः लकड़हारा सिर्फ जाते समय प्रणाम कैले, लौटते गट्ठर बांध के लौटे लागे तो प्रणाम कैले। इतना ही काम करत रहा। सिर्फ फकीर का प्रणाम करते खाली सर झुकाए का नतीजा देखा का होता। यही बड़े संत महात्मा से दोहा लिखे हैं कि संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव, और संतन में आश्रम रहा और जस माखन में घी। वह परमात्मा संतन के अंदर ऐसे विराजमान रहा। तो लकड़हारा रोज नतमस्तक होय, तो संत जी जब कई दिन ऐसे करे, तो एक दिन लकड़ी काटे जब जात रहा तो प्रणाम करे। तो संत जी आँखी खोलें और वो का कहें, थोड़ा और आगे बढ़ो। का कहें, थोड़ा और आगे बढ़ो। कहानी के शीर्षक कहा कि थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। तो सोचे कि भाई संत महात्मा की बात तनिक मानिन ले। तो जहाँ लकड़ी काटत रहा, उसी सोचे कि थोड़ा हम और आगे बढ़ के देखी। थे जब कुछ दूरिया और जंगल में गवा, वहाँ दिन कह सब यहाँ लकड़ी न काटब, संत का बात मान ले, थोड़ा और आगे बढ़ के देखी। तो जब और आगे बढ़ा तो हुआ देखत, हुआ चंदन का पेड़ रहा। का रहा जंगल में, और यहीं से लकड़ी काट के रोड लौट आवत रहा। तो अब वो चंदन का लकड़ी काटे शुरू करे। जब चंदन का लकड़ी काटे शुरू करे तो वो बाजार में और महंग बिके लगी। अब तक तो रोज लकड़ी काट के जाए तो एक ही दिन भरे के ओका खुराक पानी परिवार भरे चलाए भरे के मिलत रहा। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़े पे जब वो चंदन के लकड़ी पावेला, वो करे और कीमत, और बाजार में चंदन महंगा बिके लकड़ी चंदन। ध्यान दे, कबीर साहब एक जगह दोहा में लिखे हैं, चंदन का पहचाने वाला हो चाहे
लेकिन अगर चंदन अच्छा आदमी के हाथे ना ही पड़ा तो ओकर कौनो वैल्यू कौनो कीमत ना हो। गुरु के दिए शब्द का पहचाने वाला हो चाहिए। गुरु महाराज का देहन ओका पहचान करी। अगर एक छोट लड़किया के 2000 के नोट देना चिन्हे तब तो बिना जीने बिना पहचाने बिन जाने प्रतीत न होई, अब बिना प्रीत नहीं भक्ति दृढ़ाई। बिना जाने गुरु महाराज कौन अक्षर दे यहाँ, जब तक एका जनबे न तब तक ऐसी प्रेम ना होई। कबीर साहब लिखे कि चंदन परा चमार घर, अनित छोलयू चाम, और चंदन बेचारा का करे कि परा नीच से काम। अगर वो का चीन ना पाए भाई। एक समय कबीर साहब जात रहन गंगा स्नान करे तो देखा एक चमार मोची का काम करते हुए तो एक लकड़ी धर रहा था जौन रापी से चमड़ा काटा था। देखें तो चीन गए, अरे ये तो चंदन का लकड़िया, लेकिन चमारे के हाथे पड़ गए। एका चमड़ा चीन ही नहीं पावत बा। तू है दोहा लिखन कि चंदन परा चमार घर, अनित छोलयू चाम, और चंदन बेचारा का करे कि परा नीच से काम। ऐसे जवन चीज तोहका मिली बा, ये बड़े बड़े कंदरा गुफा में रहे वाले जोगियन के चीज है। एका तू पहचाना किया का, एका कबीर साहब हरे पहचाने तो कहन राय और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए, और जागत की सुमिरन करे सोवत सुरत लगाए। तुलसीदास जी एका पहचाने अपने गुरु महाराज के माध्यम से तो लिखेन राय और माँ के बीच तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, और फिर आवन पावत नहीं कि माही देत किवाड़। राय और माँ में ऊ ताकत है, ऊ शक्ति है कि पाप का पहाड़ दूर हो जाए। लेकिन तू ओका चीन नहीं पावत हा, ओका परख नहीं पावत हा, ई बरे सब बेकाम पे चला जा। ओसी लगाव नहीं हुई पावत, ओसी प्रेम नहीं, उतनी लयबद्धता नहीं हुई पावत। जब तक एका चिन्हबे न ध्यान रखे। हम एक बात बतावा करी थे, भगवान से श्रेष्ठ गुरु महाराज होती, लेकिन गुरु महाराज से श्रेष्ठ गुरु का शब्द होत। ध्यान रख के रह, कहूँ लिखा न हो, लेकिन आज हम ये बात बतावत है, लिखा तो इतना नहीं पावत जात है कि कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए। का कबीर गुरु रूठते तो हरी नहीं हो सा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। भगवान से बड़ा गुरु का स्थान। लेकिन ध्यान रखा, गुरुआ महाराज से श्रेष्ठ होता गुरु के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द। गुरु महाराज जौन तो का अक्षर भाजय के दे। अच्छा तू हमका बहुत माना और हमार बतिये न माना तो कौनो माना बा। तो लकड़हारा संत का बात माने, सिर्फ इतना कहें कि थोड़ा और आगे बढ़ो। थोड़ा आगे बढ़ा तो चंदन का पेड़ मिले। अब चंदन का लकड़ी काट काट के ले आए बाजार में बेचे, एक दिन बेच दे तो हफ्तों खाई भरे के हो जाए। ओकरे बाद में एक दो दिन नागा कई दे जाबा न कर। संत सोचे कि राह जो है
कि आते अउबई ने बा। फिर 2-4 दिन बाद फिर जाए, फिर प्रणाम करे। तो संत कहें कस अरे महाराज आप बताए दें चंदन का जाए तो बेच दे, तो 2-4 दिन का हफ्ता का परिवार के चला था। अरे कहें मूर्ख तू यहीं अटका रहेगा, थोड़ा और आगे बढ़, थोड़ा और आगे चलो। तो सोचे देखा संत महात्मा की बात इनकार है जैसे तना थोड़ा आगे बढ़े सबका चंदन के पेड़ में और आगे बढ़ के देख ले हम। जब वह दिन चंदनों के पेड़ डांक के और आगे बढ़ा जंगल में, तो देखत बा कि हुआ तांबे का खदान मिली है। अब लकड़ी छोड़ दे, अब वो तांबा खोद खोद लैया गट्ठर बांध के लेके आवे बाजार में बेच आई। जब बाजार में बेच दे तो 1 दिना का तांबा बेचा तो 10 दिना ओकर घर बैठे खाए। जिंदगी में देखा भूल का होता है। अब ओका नित्य प्रति जाय चाहिए, लेकिन तोहका जे सत आराम मिला था वो सत भगवान का नाम भजब कम कही देते तू। अब 10 दिन बाद जाय लाग, कहाँ रोज दंडवत प्रणाम करत रहा झुकत रहा, अब 10 दिन बाद जात बा। लेकिन संत का निगाह रहा कि जब प्रणाम करे तो का कुछ, फिर 10 दिन के बाद लौटा। कहन कस अरे कहन महाराज आपके दया से आपकी कृपा से अब तो तांबा का खदान मिल गए, अब हम तो 1 दिन खोद के ले जाए तो चाहे जाए दिन खाए, अब हमार बहुत संपन्न होगी पर। अरे कहन मूर्ख तुम यहीं रुका रह जाएगा तांबे की खदान पर, थोड़ा और आगे बढ़। तो कहे से इनकर बात तो नहीं कह रही जैसे तो नहीं ने बात तो कटत ना दिखात हमका फायदा। तो वह दिन तांबा वाली खदान छोड़ के और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो वहाँ चांदी का खदान पाई गयो। अब वो चांदी खोद के लई आए, चांदी खोद के लई आवेला, फिर आवत की गट्ठर बांधे, जितना उसी उठे उतना गट्ठर बांध के लई आवे। अब जो है प्रणाम कर ले, अब वो लई जाए तो महीना भर दिखाता ही नहीं ने। जैसे जैसे कुछ जानकार हो जाए तो महीनों में नहीं सत्संग में आवे के तैयार में चलवा। अब योगी फकीर राह जोहत हैं, अब महीनों बाद फिर जात की प्रणाम करे, फिर कहने अरे मूर्ख तू वहीं रुका रहेगा और थोड़ा आगे बढ़। अरे कहे महाराज अब चांदी का खदान पाई गई, अब और आगे का बढ़ी सोचत। लेकिन कहन कि माने जैसे बात तेजस्वी पुरुष हैं, फकीर हैं, फकीर के बात तो नहीं कर रही जैसे नहीं लागे, और फिर असत्य लागे तो नहीं कार दिन जाए। थोड़ा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो का सोने का खदान मिल गया है। तो खूब सोना खोद के गट्ठर बांधे सोलाई के बाद अब आजाद करत घर बिल्डिंग महला सब चीज़ आजाद करत सोचत खदान मिलिन के जब कम पड़ी तो अब 1 महीना के बजाय 1.5-2 महीना बाद जाइला, कहाँ डेली लकड़ी काटे जात रहा। फिर जब कुछ कम पड़े तो फिर जाए 2 महीना पे, फिर ओकरे बाद गवा, फिर प्रणाम करे। फिर फकीर का कहता है अरे मूर्ख तू यहीं पड़ा रुक जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़। अरे कहे महाराज जब सोने का खदान मिल गई अब कौन चिंता बा, आपके दया कृपा से सोने का खदान मिल और आगे अब का बढ़ी। लेकिन सोचत बा कि भाई माने लायक बात बा, नकारे जैसे तो बात नहीं न फकीर के। फिर और आगे बढ़ा तो हुआ जाए कि और आगे देखत तो हीरा का खदान पाई गए, और आगे बढ़ा तो हीरा का खदान पाई गए। तो खोद के भर के जौन है कि हीरा लई, अब ओकरे पास एक हीरा का गट्ठर लई आवत बा। अब वो एक दाएँ लई आवत बा तो 6 महीना
अब जे तो हीरा के खदान दे लकड़ी काटत रहा, तू दुख रहा तो रोज अगरबत्ती ले सता, रोज पूजा करता, लेकिन धीरे धीरे तो का जब राहत मिले लाग, सब चीज भगवान संपन्न दे लागे। तो हमसे पहले जिंगा के पार्टी रहा, कहे गुरु महाराज गाड़ी ना तो हमरे पास भंडारा में आई, हम दूसरे के गाड़ी बुक करके तो गुरु पूर्णिमा में आई था। हम कहे अच्छा चला ठीक, आज घर घर गाड़ी हो गया, कौ घर ना 55 शिष्य आए, तो ऐसे अब घर घर गाड़ी हो गए, तो अब सत्संग में ना आवे के तैयार है, अब गुरु पूर्णिमा के भंडारे में ना आ, इन्हें गिने चुने होत। ये जीव को स्वभाव होता, जैसा ती संपन्न हो जाता वो सा तू अपने आप का कहूँ न कहूँ फंसावत चला जाता। क्या कहता है, वो इतना काम बनाए लेता अपने जीवन में कि ओका सत्संगों के दिन फुर्सत नहीं ने, ओका भजन करे के लिए टाइम ना कि संध्या सवेरे 1 घंटा बैठ के भगवान के भजन करिए, 1 घंटा भगवान के लिए स्पेशल दे। ये जीव के स्वभाव होते। तो जब हीरा का खदान पाई गवा तो 6 महीना बाद जाए लाग फकीर के पास, 6 महीना बाद फिर उगवा, फिर प्रणाम करे, फिर फकीरों का डर, अरे मूर्ख तू अभी यहीं रुक जाएगा और आगे बढ़ है। देखा कहानी के शीर्षक कहाँ है, थोड़ा और आगे बढ़, थोड़ा और आगे बढ़। वो कहे महाराज बस करें, अब हम लकड़ी काटे, फिर चंदन का लकड़ी मिली, फिर तांबा मिला, फिर चांदी मिली, फिर जो न सोना मिला, अब तो हम हीरा के खदान पे बैठ गए, हीरा खदान पे। अब ऐसी आगे का, अब ऐसी आगे तो हमका नहीं लागत कि कुछ हो सकत। अरे मूर्ख तू रुक मत और आगे बढ़। तू सोचे कि और आगे अब का बा। वो कहे महाराज अगे हीरा से ज़्यादा कीमती का हो सकत, ऐसी ज़्यादा कीमती का होता है। कहने तू और आगे बढ़, मेरी बात माना और आगे बढ़। तो गवा तो जो है कि हीरा का खदान खोद के, और इतना खोद के जितना होगा जात बना उतना गट्ठर बनाए सब घर लेके चला गया। 6 महीना बाद लौटा नहीं, इतना हीरा लेके चला गया कि 6 महीना बाद ना ही लौटा। फकीर 6 महीना तक इंतजार करे, 6 महीना का दिन बीत गया। तो फकीर एक दिन का दरवाज़ा 4 बजे रात खटखटाए, सुहा लकड़हारा। फकीर कहे ऐसे थोड़ी क्यों, फकीर वकीर जेपे निगाह रख लेते ओका जल्दी छोड़ देते नहीं, ध्यान रखे। वो गए नौकर दरवाज़ा खटखटाए 4 बजे रात, जगाए नौका, उठा। अरे कहें बस तुम मूर्ख यहीं रुक गया। अरे कहें महाराज अब हीरा दे देन, हमारे पास सब बिल्डिंग महला घोड़ा गाड़ी जो है कि राजपाट सब हमार सब आज़ाद पूरा संपन्न, अब हमका कौन चीज़ की चिंता। अरे कहें यहीं रुकेगा तू और आगे बढ़। कहे ना बा करे आगे का हो सकत। फकीर तो ऐसे छोड़े वाले कहें चल तू मेरे साथ। वो का अपने साथे लियाए गए जहाँ वो तपस्या करत रहें। उसी एक प्रश्न करें, कहें तू एक बात सोच, मुझे मालूम था कि आगे चंदन का जंगल है, इसके आगे तांबे की खदान है, उसके आगे चांदी की खदान है, उसके आगे सोने की खदान है, उसके आगे हीरो की खदान है। लेकिन मैं यहाँ नंग धिरंग बैठ मैं क्या करता हूँ? तू सोच, मेरे ऊपर सोच। अगर वही कीमती होता तो मुझे तो पता था ना कि हीरे की खदान है, मुझे तो सोने चांदी की खदान पता था, मैं तब तो तुमको वो खदान बताया।
लेकिन तू मेरे तरफ सोच, मैं क्यों यहाँ बैठा रहता हूं, उससे आगे भी कुछ है, सोच। तो कहे महात्मा की बात तो भाई गलत, यूँ क्या कहे ना, अगर इतना कीमती चीज लेकिन हमका पता रहा, लेकिन हम ओकरे पीछे ना ही पड़े। सोच मैं क्या करता हूं। कहे फिर गुरुदेव आप हीरा चांदी सोना तांबा से कीमती चीज और का हो सकत है। कहे ना अरे एक चीज है, अनमोल रतन है, अभी एक हीरा है जो अनमोल हीरा है। कहें फिर गुरुदेव जैसे सब बताएं वैसे यही को बताओ। तब ओका ऊ राम नाम अनमोल धन, राम नाम के हीरे मोती मैं तो बिखेरी हूँ गली गली, अले ले रे कोई राम के प्यारा शोर मचाऊं गली। तब वो का वह लकड़हारा का वो फकीर, तब वो राम नाम अनमोल धन दे। ओका पाए के बाद वो कृतार्थ हो गया। कबीर साहब लिखें, कबीरा सब जग निर्धना, अधनवंता नहीं कोई, अधनवंता सोई जानिए जेहि राम नाम धन होय। दुनिया में हीरा चांदी सोना चांदी तांबा सबसे ज्यादा वो सब धन निर्धन कहा गया। लेकिन कबीर साहब को बाणी संत नहीं काटी जा सकत। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं, धनवंता सोई जानिए जे राम नाम धन, ई अनमोल धन आ जेकर माप तौल बिना मोल के हाय, ई अनमोल रतन हाय। वह लकड़हारा का ऊ फकीर ऊ अनमोल धन देन, ऊ अनमोल धन पाए के बाद वो अपने आप को कृतार्थ हो गया। और ध्यान रखा वो अनमोल धन गुरु महाराज तोहका दे यहाँ। और जीवन में तू आज केवल एक कमी बा कि तू ओका पहचान नहीं कर पावता, ओका जान नहीं पावता कि आ का चीज। ई कबीर साहब एक जगह दोहा लिखें कि हरि से तू जिनी हेत कर, अकर हरिजन से हेत, अमाल मुलुक हरि देत हैं, हर जन हरि को देत। भगवान तो माल मुलुक खजाना सब कुछ दे देती, लेकिन हरिजन गुरु महाराज हरिजन है, न जाना तो आज से जान ले। हम कहा ही हरिजन ही, हरि के जे जन हो तू हरिजन होत, हरिजन हरि को देत, हरिजन हरि के दई देत। तो का भगवान के दई देत, भगवान के तू अब जगावा, अपने पास पाई गया है तो का जगावा। सबसे बड़ी बात बा कुछ कम ना, तोरे अंदर भगवान जाग नहीं पावता। देखा सोवा तहाँ जाग नहीं, तोहार अंदर जाग नहीं पावता। का भगवान तोहरे पास नहीं न। सब घट मेरा साइया है, सब घट मेरा साइया, असुनी से जन कोई। एक कौ सेज ना सुनी बग जोने घट में भगवान ना हो, लेकिन बलिहारी वहाँ घट की और जही घट पर घट हो। महानता ही आ कि सब तोरे अंदर भगवान आए, लेकिन तू वो सोवत उनका जगा ही ना पावाता, उनका चैतन्य ना कह पावाता। सब घट मेरा साइया,
सुनी सेज न कोई, बलिहारी वह घट की, कि जही घट परगट, जौने घट में भगवान परगट हो जाए वहाँ घट के बलिया। या एक शब्द में ही कह सकत, जे अपने अंदर वहाँ भगवान के जगाई ले, वहाँ भगवान के प्रगट कैले। का दूधे में तो घी होत है ना, सब दूधे में घी होत है, लेकिन दूधे में से जे घी निकाल ले महानता ही या, लेकिन निकारे के लिए तो जुगती जुगाड़ करे पड़ी। जहाँ बैठा यहाँ ये करे नीचे पानी बाई 100% सत्य है, लेकिन का ऐसे बैठे बैठे पानी मिल जाई? यहाँ बोरिंग करे के पड़ी, यहाँ कुआं खोदे के पड़ी, एमे बहुत से मिट्टी कंकड़ कजनी कई टन बाहरे निकाले के पड़ी, कीचड़ जहाँ बैठा वहीं पानी बा, लेकिन निकारे के लिए युक्ति करे की पड़ी। वैसे तोहरे पास भगवान आए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हर शासन के सांस में, मैं तो तेरे पास में, भगवान सबके पास आए। और अंतिम में कहा लेकिन मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। तू विश्वास के साथ अपने आत्मा को जगाई ले, अपने अंदर बैठे हुए भगवान के अच्छा जगावे के लिए का करे के पड़ी? जे जहाँ बा हुआ जाय के पड़ी, तब तो जगाई सकत है। तू अपने भगवान के तब जगाई पौबे, जब अपने अंदर जाबे तब जगाई पौबे। यही बड़े गुरु महाराज तो का तोरे अंदर जाय वाली विद्या बतावत, अपने अंदर जा और अपने भगवान के जगावा। जब तक तुहार भगवान सोवत रही, तब तक तू सोवत रहबे, जान ले। तू बुझा बुझा जिंदगी जीवे, तोहरे तेज जो ना है कि चेहरा पे तेज ना रही, तोरे चेहरा पे चमक ना रही। विज्ञान को समझ, जो कुपंथ पग धरई खगेसा, रहाई न तेज बुद्धि लौलेसा। तो काहे बुझा बुझा जीवन जियत, ओ में जगावत ना अपने अंदर के भगवान के। कबीर साहब कहें, जागौ रे मोर सूरत सुहागिनी, जागौ रे मोर सूरत सुहागिनी। सूरती के जगावा, क्योंकि जगावे को होता था कौन चीज़ से पकड़ के हिलावा जात ना, उसको पकड़ा हिलाया। भगवान के जगावे के लिए सूरती, सूरती शब्द पूर्वी भाषा में बा, एका जौन है कि ध्यान कहा थे, शुद्ध सूरत के ध्यान कहा जात। कबीर साहब बड़े पूर्व क्षेत्र करें, यहाँ बड़े वो भाषा प्रयोग करें, सूरती, जागो रे मोर सूरती सुहागिन। सूरती माने होते ध्यान। तो अपने अंदर भगवान के जगावा, मायूसी खत्म, सबके वहाँ भगवान के पाए। यहाँ सो गुरु निस दिन बंदिए, ध्यान से सुना देवीदास। सो गुरु निस दिन बंदिए, जासो पायो राम। सो गुरु निस दिन बंदिए, जासो पायो राम। राम बिना घट अंध है, जस दीपक बिन धाम। धाम माने घर, जैसे घरे में बिना दिया का जरूर नहीं होते, वैसे सो घट अंध है। वो घट अंधा अनियारा है, जौने घटे में जे अपने राम के जगाई नहीं पाए, अपने आत्मा के जगाई नहीं पाए, ओकरे जीवन में अंधेरा रही। तो सबसे विनती बा, सबसे प्रार्थना बा कि अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के जगावा।
आहा ही बात ना। अच्छा तोरे घर के लड़कियां सोई गया है तो का करी, का करूँगा, बिना जगाए कौन काम करी। तोहर आदमी सोई गया है, तोहर माई बाप सोई गया है, तो उनका बिना जगाए कैसे काम चली। जब तक तो तोरे अंदर भगवान सिर्फ सोई गया है। दो ही अवस्था होत है, एक होश एक बेहोश, एक चैतन्य होत है, एक बेहोशी होत है। तो भगवान आए बस सोवत आए, तोरे भगवान के तोहाई छोड़ दूसर के ना जगाई पाई। गुरु का काम सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, आपको ज्ञान बताना, आपको उत्साहित करना। लेकिन गुरु तोरे अंदर जाए के जगाई ने ई काम तो का स्वयं करे के पड़ी। फकीर के जवान फकीर लकड़हारा के देहन, और लकड़हारा फकीर के बात का यकीन करके अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के जगाए, बुद्धत्व प्राप्त करे, ज्ञान के उपलब्ध भा, परमात्मा की प्राप्ति करे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।